नमस्कार मित्रों। आज हम भगवान सूर्य के वंश का वर्णन करेंगे। ये हमारा वास्तविक इतिहास है। भगवान सूर्य भगवान कश्यप के पुत्र थे। भगवान सूर्य की माता का नाम महादेवी अदिति था और भगवान कश्यप मरीच के पुत्र थे और मरीच भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के कमलनान से उत्पन्न हुए थे। भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, जो ब्रह्मा जी के वर्ष के तीसरे दिन 7वें मुहूर्त में जिनका जन्म हुआ। सरयू तट पर इन्होंने शासन किया। 100 दिव्य वर्षों तक इन्होंने सफलतापूर्वक शासक बने रहे। इनके पुत्र इक्ष्वाकु थे, जो महाराज मनु के छींक से जिनका जन्म हुआ। इनका राज्यकाल 36,000 वर्ष तक रहा। इसके भिक्षुक भी हुए, जो 35,900 वर्ष तक इनका शासन रहा। इसके बाद रिपुंजय हुए, जो 35,800 वर्ष तक जिन्होंने शासन किया। कुकुत्स हुए, जो 35,700 वर्ष तक राजा रहे। अनेना हुए, जिन्होंने 35,600 वर्ष तक शासन किया। फिर पृथु हुए, जो 35,500 वर्ष तक जिन्होंने शासन किया। उसके बाद विश्वगस्सु हुए, जिन्होंने 35,400 वर्ष तक तपस्यापूर्वक अपना शासन चलाया। फिर अद्रि हुए, अद्रि ने 35,300 वर्ष तक शासन किया। फिर भद्रासु हुए, भद्रासु ने 35,200 बार शासन किया। फिर योनासु हुए, योनासु महाराज 35,100 वर्ष तक शासक रहे। फिर श्रावस्त, जो श्रावस्ती नगरी जिन्होंने बसाई, ये 35,000 वर्ष तक शासक रहे। फिर बृहदस्व राजा बने, जो 34,900 वर्ष तक जिन्होंने राज्यकाल संभाला। फिर कुवलयासु हुए, जिन्होंने 34,800 वर्ष तक शासन किया। फिर दृढ़ासु हुए, जो 33,800 वर्ष तक शासक रहे। फिर उसके बाद निकुंभक हुए, निकुंभक महाराज 32,800 वर्ष तक शासन करते रहे। फिर महाराज संकटासु हुए, जो 31,800 वर्ष तक शासक रहे। फिर प्रसेनजित हुए, प्रसेनजित महाराज 30,800 वर्ष तक शासक रहे। फिर रावणासु हुए, जिन्होंने 29,800 वर्ष तक तपस्या करते हुए वो अपना शासन किया। फिर महाराज मानधाता हुए, जो 29,700 वर्ष तक शासक रहे। फिर पुरुकुत्स हुए, जिन्होंने 29,600 वर्ष तक तपस्यापूर्वक शासन किया। फिर त्रिदस्सु हुए, जो 30 घोड़ों के रथ में सवारी करते थे, जिन्होंने 28,000 वर्ष तक शासन किया। फिर अनारण्य हुए, जो 6,000 वर्ष तक तप करते रहे और अपना शासन करते रहे। फिर प्रदर्शु हुए, जो 5,000 वर्ष तक जिन्होंने तपस्या की। फिर हर्यस्सु हुए, जिन्होंने यहाँ पर अरण्य जो राजा थे वो 28,000 वर्षों तक अरण्य राजा ने, त्रिदस्व राजा ने 28,000 वर्ष तक शासन किया और अरण्य ने 6,000 वर्ष तक तपस्या शासन किया। बृहदस्व ने 5,000 वर्ष तक शासन किया। वसुमान महाराज ने 4,000 वर्ष तक। उसके बाद त्रिधनुमा बने, जो 3,000 वर्ष तक जिन्होंने शासन किया। फिर त्रयारुणी हुए, जो 2,000 वर्ष तक जिन्होंने शासन रहे। फिर त्रिशंकु हुए, जो छद्मवेद के कारण हीनता को प्राप्त हो गए थे, वो 1,000 वर्ष तक शासक रहे। फिर महाराज दान शिरोमणि महाराज हरिश्चंद्र हुए, जो 20,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। उनके पुत्र रोहितासु हुए, जो 20,000 वर्ष तक जिन्होंने तपस्या की। फिर महाराज हारित बने, जो 20,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। फिर चंचो भूप हुए, जो 20,000 वर्ष तक भी तपस्या की, उन्होंने शासन करते रहे। फिर महाराज विजय, जो 20,000 वर्ष तक जिन्होंने शासन किया। फिर महाराज रुक हुए, जो 20,000 वर्ष तक शासक बने। इतने सभी राजा ये पूर्ण धर्मी थे और महान विष्णु भक्त थे। फिर महाराज सगर का जन्म हुआ। ये महान शिव भक्त थे। इन्होंने 30,000 वर्ष तक तपस्या की। इनकी 2 रानियां थी। एक रानी से 60,000 पुत्र हुए, जो महाराज कपिल के शाप से भस्म हो गए थे। दूसरी रानी से असमंजस नाम के पुत्र हुए। यहाँ पर से असमंजस का वंश चलेगा। महाराज
असमंजस के अंशुमान नामक के पुत्र हुए। उसके बाद दिलीप हुए। दिलीप के महाराज भगीरथ हुए, जो गंगा जी को, भागीरथी को इस धरा मंडला पर लाए थे, जिनके नाम से ही गंगा जी भागीरथी कहलाई। ऐसे महाराज भगीरथ जो थे महान तपस्वी, अनेक हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या करते हुए अपना शासन संभाला। उसके बाद श्रुतसेन हुए। श्रुतसेन शिव भक्त और महान शैव राजा हुए। फिर नाभाग राजा बने। फिर महाराज महान विष्णु भक्त, जिनकी रक्षा सुदर्शन चक्र करता था, ऐसे अम्बरीश राजा हुए। फिर सिंधुद्वीप हुए। फिर अयुनासु हुए, ऋतुपर्ण हुए, फिर संतकाम हुए। उसके बाद कलमसपाद राजा बने। फिर सुदास राजा हुए। फिर अस्मक राजा हुए। अस्मक गुरु वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। यहाँ ये सभी राजा महान विष्णु भक्त और वैष्णव थे। फिर हरिवर्मा हुए, ये महान साधु पूजक थे। फिर महाराज दशरथ हुए, जो ये प्रथम दशरथ हैं। फिर दिलीप राजा हुए। उसके बाद विश्वासवह, ये विश्वासवह राजा इतने अधर्म काम किया इन्होंने कि इनके अधर्म के कारण 100 वर्षों तक अनावृष्टि हुई। इन्होंने 10,000 वर्ष तक शासन किया। राज्य नष्ट न हो, इस आशंका से महारानी ने अपने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, तो पुत्रेष्ट यज्ञ के द्वारा इनको पुत्र प्राप्त हुआ और वो खड्गवांग पुत्र इंद्र की सहायता से उन्होंने फिर राज्य किया 30,000 वर्ष तक। फिर दीर्घभाव राजा हुए। फिर सुदर्शन राजा हुए। काशीराज की पुत्री से इनका विवाह हुआ। ये महान देवी भक्त थे। भगवती देवी की ने स्वप्न में आज्ञा देकर गुरु के साथ तथा श्रेष्ठ जनों से युक्त हिमालय में इन्होंने वास किया। 5,000 वर्ष तक इन्होंने जब तपस्या की तो गुरु की आराधना करते हुए ये हिमालय में वास करने लगे। इनके ही समय में त्रेता सतयुग जो था वो कल्पांत हो गया, यानी प्रलय हो गया। सुदर्शन महाराज भगवान की कृपा से सुरक्षित रहे हिमालय में। 7वें दिन भीषण तूफान आ गया हिमालय जाने के बाद। उसके बाद प्रलय हो गया। अब यहाँ पर से कुछ समय के बाद त्रेतायुग प्रारंभ होता है और त्रेतायुग में भी महाराज सुदर्शन ही प्रथम राजा हुए। सुदर्शन महाराज ने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गुरुवार को पुनः अयोध्या में राज्य संभाला। फिर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप करते हुए अपने राज्य की बागडोर संभाली। त्रेतायुग की यह प्रारंभ तिथि कही जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी कहा जाता है। इनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने नंदिनी गौ की बहुत सेवा की। उस गौ सेवा से इनके घर में महाराज रघु पुत्र प्राप्त हुए। महाराज दिलीप ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। महाराज रघु ने 10,000 वर्ष तक तपस्या पूर्वक शासन किया। यहाँ पर से रघुवंश प्रारंभ हुआ। अब महाराज अज हुए। अज ब्राह्मण के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। उसके बाद अज के पुत्र दशरथ द्वितीय, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, इन चक्रवर्ती सम्राट ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया और पुत्रेष्ट यज्ञ वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके किया। तो भगवान की कृपा से इनके घर में साक्षात नारायण ही 4 रूपों में प्रकट हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, महामाया जगदम्बिका इनके घर में पुत्र वधुवन के आई। बोल सिया राम भगवान की जय। श्री राम के प्रथम पुत्र कुश और लव हुए। लव ने 10,000 वर्ष तक, कुश ने 10,000 वर्ष तपस्या की और लव को भगवान ने लाहौर का शासन दे दिया। फिर उनके बाद अतिथि हुए, कुश के पुत्र। फिर निषद हुए, फिर नल हुए, उसके बाद नभ हुए, पुंडरीक हुए, क्षेमधनुआ, देवानीक, अहिनग और महाराज कुरु, जिन कुरु के वंश से कौरव वंश प्राप्त होता है और कुरुक्षेत्र का निर्माण होता है। यही कुरुक्षेत्र के निर्माता यही कुरुवंशी भगवान महाराज कुरु थे। कुरु के पारयात्र हुए, फिर बलस्तान हुए, फिर उक्त हुए, वज्रनाभि, शंखनाभि, क्रमशः व्युत्थनाभि, विश्वपाल, स्वर्णनाभि, पुष्पसेन, ध्रुवसंधि, अपवर्मा, शीघ्रगंताः, मरुत्पाल, प्रसुश्रुत, सुसंधि, अमर्षण, महाश्व, बृहद्वल,
बृहद्वेशान गुरु क्षेप वत्सपाल वत्सव्यूह प्रतिव्योम देवकर सहदेव, फिर महाराज बृहद्वस्व, फिर महाराज भानुरत्न, सुप्रतीक मरुदेव, सुनक्षत्र केशीनर, अंतरिक्ष स्वर्णांग अभित्रजित, फिर बृहद्वाज, फिर धर्मराज। उसके बाद इनके पुत्र कृतंजय हुए, उनके पुत्र रणंजय हुए, फिर संजय हुए, शाक्यवर्धन हुए, क्रोधदान हुए, अतुल विक्रम हुए, प्रसेनजीत हुए, फिर शूद्रक हुए, फिर महाराज सुरथ नाम के राजा इस पृथ्वी में राज्य करते रहे। ये सुरथ नाम के राजा भगवती महामाया के परम भक्त थे। इन्हीं के मार्कंडेय पुराण में और दुर्गा सप्तशती में इन्हीं सुरथ राजा की सुंदर कहानी आती है। यहाँ पर त्रेता युग जो था, त्रेता युग अंतिम स्तर में जाता है, यानी द्वितीय चरण। द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद चंद्रवंश आरंभ होगा। दूसरे एपिसोड में हम चंद्रवंश का वर्णन करेंगे। ओम नमः शिवाय शांबाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय योगिनाम पते नमः। इस पवित्र आख्यान को सुनने से सारे शारीरिक, कायिक, मानसिक, वाचिक सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। यह भगवान श्री राम जी का वंश वृक्ष है। पुरसितापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।